जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है। हम काम, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच जूझते रहते हैं। ऐसे में घबराहट महसूस होना स्वाभाविक है। यहीं से सेल्फ केयर की शुरुआत होती है। सेल्फ केयर का मतलब है अपने लिए समय निकालना। इसका मतलब है अपनी खुशहाली को प्राथमिकता देना। एक संतुलित और संपूर्ण जीवन के लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ केयर को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हम बर्नआउट हो जाते हैं। हम थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते और काम पर बुरा असर पड़ता है। हम अपना सबसे अच्छा नहीं दे पाते जब हम खुद ही खाली होते हैं। सेल्फ केयर कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये एक जरूरत है। ये आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बारे में है। ये खुद को समय देने के बारे में है, तब भी जब जिंदगी में मुश्किलें हों। सेल्फ केयर सिर्फ बबल बैथ और फेस मास्क लगाने का नाम नहीं है। यह उन चीजों को चुनने के बारे में है जो आपकी भलाई के लिए हों। यह आपके शरीर और मन की सुनने के बारे में है। यह खुद को वो देने के बारे में है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेल्फ केयर हर किसी के लिए अलग होता है। कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता। मायने यह रखता है कि आपके लिए क्या काम करता है। यह आपकी जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाने के बारे में है। सेल्फ केयर एक सतत प्रक्रिया है। यह समय के साथ छोटे, लगातार प्रयास करने के बारे में है। यह उन आदतों को बनाने के बारे में है जो आपकी भलाई का समर्थन करती है। हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम तनाव में होते हैं या बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं तो इसका असर हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक सेल्फ केयर करने के कई तरीके हैं। जर्नलिंग हमारी भावनाओं को समझने और स्पष्टता हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। मेडिटेशन हमारे मन को शांत कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। थेरेपी हमारी भावनाओं को जानने और उनसे निपटने के तरीके सीखने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान कर सकती है। जैसे कि सारा का उदाहरण ले लीजिए। सारा एक व्यस्त सिंगल मदर है जो तनाव से घिरी हुई थी। उन्होंने हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने अपनी चिंता को दूर करने के लिए एक थेरेपिस्ट से मिलना भी शुरू कर दिया। समय के साथ सारा ने अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में एक बड़ा सुधार देखा। फिजिकल सेल्फ केयर का मतलब है अपने शरीर का ध्यान रखना। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारी जिंदगी के कई पहलू शामिल हैं। इसमें खुद को पौष्टिक आहार देना, नियमित रूप से व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना शामिल है। फलों, सब्जियों और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, ये ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति बनाने के लिए है। यह हमारे मूड को बेहतर बनाने, हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और खुश रहने की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। नियमित व्यायाम हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आहार खाने से हमारे शरीर को वे सभी पोषक तत्व मिलते हैं जिनकी उन्हें ठीक से काम करने के लिए जरूरत होती है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, हमें स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है और पूरे दिन हमारे ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखता है। उदाहरण के लिए, जॉन सालों से अपने वजन और ऊर्जा के स्तर से जूझ रहा था। वह अक्सर थका हुआ महसूस करता था और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरणा की कमी थी। उसने बदलाव लाने का फैसला किया और अपने आहार में अधिक फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करना शुरू कर दिया। उसने प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय पदार्थों का सेवन भी कम कर दिया। संपूर्ण पौष्टिक आहार पर ध्यान केंद्रित करके जॉन ने महसूस करना शुरू कर दिया कि वह कैसा महसूस करता है। वह रोजाना टहलने भी जाने लगा, धीरे धीरे अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाई। कुछ ही महीनों में जॉन का वजन कम हो गया। वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा और उसे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसके संपूर्ण स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ और वह ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करने लगा। जॉन की कहानी आपके शरीर को पोषण देने और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति का प्रमाण है। सेल्फ केयर के लिए सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है।
यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है उन चीजों को ना कहना जो हमारी ऊर्जा खत्म कर देती हैं या हमारे मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती हैं। ऐसा करके हम उन गतिविधियों और लोगों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखते हैं। ये उन चीजों के लिए हमारे समय और ऊर्जा की रक्षा करने के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन में बेहतर संतुलन प्राप्त करने की अनुमति देता है। ना कहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर हम दूसरों को खुश करने के आदी हैं। किसी को निराश करने या प्रतिक्रिया का सामना करने का डर इसे मुश्किल बना सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि हमें सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। हमें अपनी जरूरतों और भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें खुद को समझाने या अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का एक रूप है। मारिया, एक समर्पित कर्मचारी, लगातार खुद को देर तक काम करते हुए और बोझ तले दबी हुई पाती थी। वह हमेशा अतिरिक्त कार्यों के लिए जाने वाली व्यक्ति थी। उसने महसूस किया कि उसे सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है। मारिया ने अपने काम के बोझ और अपने समय को नियंत्रित करने का फैसला किया। उसने अतिरिक्त परियोजनाओं को ना कहना और समय पर काम छोड़ना शुरू कर दिया। इस छोटे से बदलाव ने उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। हालांकि शुरुआत में यह मुश्किल था, मारिया ने सशक्त महसूस किया और कम तनाव का अनुभव किया। उसे अपने और अपने प्रियजनों के लिए ज्यादा समय मिला, जिससे एक खुशहाल और अधिक संपूर्ण जीवन मिला। सेल्फ केयर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समय निकालना। हालांकि समय का थोड़ा सा हिस्सा भी बहुत फर्क ला सकता है। यह हमारे दिनों में जानबूझकर और सेल्फ केयर को निर्धारित करने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए करते हैं। हम शांति से एक कप चाय का आनंद लेने के लिए 15 मिनट पहले उठ सकते हैं। हम कार्य दिवस के दौरान टहलने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। शाम को आरामदेह स्नान या एक अच्छी किताब पढ़ने में शामिल हो सकता है। कुंजी यह पता लगाना है कि आपके लिए क्या काम करता है और इसे अपनी दिनचर्या का एक गैर परिगोर्य हिस्सा बनाना है। सेल्फ केयर का मतलब अपनी प्लेट में और चीजें जोड़ना नहीं है। यह उन चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक आम गलतफहमी है कि सेल्फ केयर स्वार्थी है। बहुत से लोगों का मानना है कि अपने लिए समय निकालना आत्मभोग या जिम्मेदारियों की उपेक्षा का कार्य है। हालांकि सच तो यह है कि सेल्फ केयर एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों को लाभान्वित करता है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम दूसरों की देखभाल करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। हमारा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर उन लोगों का समर्थन और पालन पोषण करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है जिनकी हम परवाह करते हैं। हमारे पास देने के लिए ज्यादा ऊर्जा, धैर्य और करुणा होती है। अपने स्वास्थ्य और खुशी में निवेश करके हम ताकत और सकारात्मकता का भंडार बनाते हैं। इसे एक हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क की तरह समझें। किसी आपात स्थिति में हमें दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मुखौटा खुद पहनने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। यही सिद्धांत सेल्फ केयर पर भी लागू होता है। यही सिद्धांत सेल्फ केयर पर भी लागू होता है। अपने आप को रिचार्ज करने और तरोताजा करने के लिए समय निकालकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति में हैं। हमें उन लोगों के लिए खुद का ख्याल रखना होगा जिनसे हम प्यार करते हैं। इसका मतलब है ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो हमें खुशी, विश्राम और संतुष्टि प्रदान करें। जब हम अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करते हैं। हम प्रदर्शित करते हैं कि सेल्फ केयर जीवन का एक आवश्यक और मूल्यवान हिस्सा है। हम उन्हें दिखाते हैं कि अपना ख्याल रखना ठीक है। ये दूसरों को अपनी सेल्फ केयर दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य का एक सकारात्मक चक्र बनता है। सेल्फ केयर स्वार्थी नहीं है, यह एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। खुद को पोषित करके हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने प्रियजनों का समर्थन करने के लिए
आवश्यक शक्ति और लचीलापन पैदा करते हैं। सेल्फ केयर एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये समय के साथ छोटे लगातार प्रयास करने के बारे में है। ये आपके शरीर और मन की सुनने और खुद को वो देने के बारे में है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेल्फ केयर के एक छोटे से कार्य की पहचान करके शुरू करें, जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि यह हर दिन 10 मिनट टहलना हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करना हो, या बस खुद को गर्म पानी से नहाने देना हो। याद रखें, आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने के लायक हैं। अपनी भलाई को प्राथमिकता देना कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। एक स्वस्थ खुशहाल आपकी अपनी यात्रा आज ही शुरू